Good morning students. Today's our topic is shell. अब हम 7 मॉडल्स कर चुके हैं. आज हम 8th मॉडल शेल देखेंगे. यूजेस ऑफ शेल. अब शेल के जो यूजेस होते हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट, एक्सप्रेस प्रॉमिस. वादा, जो भी वाक्य वादा बताएं कि हाँ व्यक्ति विशेष वादा कर रहा है. विलिंगनेस, किसी की कामना जब होती है उस समय भी शेल यूज़ में आता है. डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. ये स्पेशल कंडीशंस हैं. ये स्पेशल कंडीशन में क्या होता है? प्रॉमिस, विलिंगनेस. ये ध्यान रखना है कि स्पेशल कंडीशन कब वाक्य में प्रॉमिस होगी, विलिंगनेस होगी, डिटर्मिनेशन होगा, इंटेंशन होगा या फिर ऑब्स्टिनेट इंस्टेंसेस होगी. हट होगा किसी चीज़ के लिए कि नहीं हम जिद पकड़ के बैठ गए हैं. ऐसी कंडीशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल यूज़ में आता है. हम सभी जानते हैं शेल का यूज़ मोस्टली सेंटेंस आई और वी सब्जेक्ट के साथ होता है. सेंटेंस में आई और वी के साथ ही होता है. बट जब ये स्पेशल कंडीशंस हैं, आपको यही कहा बताया, स्पेशली आपको याद रखना है कि स्पेशल कंडीशन जब प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन एंड ऑब्स्टिनेट इंस्टिंक्शन होगी, इंस्टेंसेस होगी, तब हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल यूज़ में लाएंगे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और अगर यही कंडीशन आई और वी के साथ होगी तब वहाँ पर हम विल काम में लेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ हम शेल, बाकी सभी के साथ हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में विल का यूज़ लेते हैं. बट अगर ऐसी कंडीशन हुई, इन केस ऑफ दिस कंडीशन, हम क्या करेंगे? उनको अपोजिट कर देंगे और इसके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन में शेल यूज़ में लेंगे और इसी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ में लेंगे. ये हमें ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल देखिए, यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी. अब क्या है यहाँ पर? प्रॉमिस किया हुआ होगा उसका, तो तुम मेरे लिए एक घड़ी लाओगे. भाई तुमने वादा किया है, लाओगे. तो क्या हो गया? शेल. शी शैल डू इट. डिटर्मिनेशन, उसने निश्चय किया है कि वो करेगी ही करेगी, इसलिए क्या हो गया? शी शैल डू इट, वो करेगी. दे शैल सेल दिस हाउस. इंटेंशन, उनके पूरा इरादा कर लिया है कि घर को बेचेंगे ही बेचेंगे, तो वे घर को बेचेंगे. तो ये क्या हो गए? यहाँ पर स्पेशल कंडीशन शो हो गई. इन लीगल एंड कमर्शियल फील्ड्स, कानूनी और वाणिज्यिक क्षेत्र जो हैं, ऐसे सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे? हम शेल यूज़ में लेंगे. यहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, इसीलिए चाहे पर्सन फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन हो, हम वहाँ पर शेल ही लगाएंगे. वो केवल इन्हीं कंडीशंस के साथ चेंज करना था. अब एवरी लीगली देखिए, एवरी सिटीजन शेल हैव राइट टू लिव. सभी, प्रत्येक नागरिक जो है उसे अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जिएगा. भाई सभी को अधिकार है ना, हमें सभी को अधिकार है, राइट दिया हुआ है. तो ये क्या हो गए? कानूनी क्षेत्र में हम सभी के पास ये अधिकार है. एवरी कस्टमर शैल बाय द प्रोडक्ट एट हिज और हर ऑन रिस्क. कोई भी ग्राहक जो है वो उत्पाद को अपनी रिस्क पर खरीदेगा. यहाँ पर वाणिज्यिक क्षेत्र का उन्होंने कह दिया, भाई खरीदना अपनी रिस्क पे खरीदेंगे आप. हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे वादा नहीं कर रहे हैं. थर्ड, रिक्वेस्ट, सजेशन, डिज़ायर. अब देखिए, हमने रिक्वेस्ट में कुड देखा था, हमने सजेशन में मस्ट और शुड देखा था, और टू देखा था. डिज़ायर में हमारे विल भी आता है, पर हमें सेंटेंस ध्यान रखना है और साथ ही साथ ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं या नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑप्शन नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. शैल वी सिट हियर फॉर सम टाइम. अब यहाँ पर क्या है? उसने रिक्वेस्ट की है, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ? शैल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस. क्या मैं आपके घर में आपकी फ़ाइल ला सकता हूँ? तो ये क्या हो गई? डिज़ायर हो गई, इच्छा जाहिर अगले व्यक्ति ने की है. ठीक है. अब हम शैल देखेंगे. एज़ यूजुअल शैल और विल में आपको कंपैरिजन बताया था. देखिए वही चीज़ यहाँ आ गई. प्रॉमिस, विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस. ये क्या हो गया? जब फर्स्ट पर्सन होगा सेंटेंस में, आई और वी होगा सेंटेंस में,
और ये कंडीशन स्पेशल होगी तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर विल यूज़ में लेना है। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। आई विल बाय ए कार, मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूँगा। तो ये क्या हो गई, वॉट एवर यू से आई विल डू इट, जो भी तुम कह रहे हो वो मैं ज़रूर करूँगा। उसने हट पकड़ लिया, अब तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो ये क्या हो गया, विल। वही कंडीशन अपोजिट होगी। मेक प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी। जब भी कोई भविष्यवाणी की जाती है किसी के बारे में, कोई भी गैस होता है हमारा, पास्ट डिडक्शन, पास्ट की गैस होती है तो क्या होती है, तब वहाँ पर क्या यूज़ में आता है, पास्ट डिडक्शन में हमने कुड देखा था। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, मेक प्रेडिक्शन में हमें विल लगाना है। इंडिया विल बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाई 2025, 2025 तक इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, सुपर पावर हो जाएगा विश्व का। तो ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी है, डिडक्शन नहीं है, अनुमान नहीं है, ये भविष्यवाणी की जा रही, गैस कर रहे हैं हम, पर एज ए फ्यूचर की जब होती है तो वो भविष्यवाणी हो जाती है। इसके बाद इनविटेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई भी प्लान या कमांड, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम विल यूज़ में लेते हैं। किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट में हमने कुड भी देखा, हमने शैल भी देखा, हमने अब यहाँ पर विल भी देखा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर विल भी आ सकता है। कोई योजना होगी या कमांड, आपको आदेश दिए जाएंगे, कमांड में हमने मस्ट भी यूज़ में लिया है। विल यू टेक ए कप ऑफ टी, अब यहाँ पर क्या है, देखो एक इनविटेशन जो है, इनवाइट किया जा रहा है पर रिक्वेस्ट के साथ कि क्या आप एक कप ऑफ टी, चाय लेंगे। तो यहाँ पर इनविटेशन अगले से पूछा जा रहा है कि चाय ले आऊँ। अब ये चाय पोलाइट रिक्वेस्ट में उन्होंने पूछा है कि क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊँ। अब पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज़ भी वर्ड आ सकता है, तो विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये क्या हो गया, एक तरह से इनविटेशन हो गया, कैसे, पोलाइट रिक्वेस्ट में। तो ये दोनों थोड़ा सिमिलरिटी रखेंगे, और ये हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का बहुत ज़्यादा जो फील है, जो मूड है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट, द स्टोर्स विल स्टे ओपन टिल 10 PM। अब यहाँ पर स्टोर, दुकानें जो हैं, जैसे अब लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि 3 बजे तक ही खुलेंगी, द स्टोर विल स्टे ओपन टिल 3 PM और 5 PM। तो ये क्या हो गया, ये प्लान कर रखा है, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है। तो ऐसे सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसमें विल यूज़ में लेंगे। और लास्ट, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। कल तुम्हें क्या करना है, आदेश दिया जा रहा है कल 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना। पर जैसे आपको स्कूल के लिए टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने बजे तक आपको पहुंचना ही होगा, प्रेयर से पहले पहुंचना ही होगा। तो ये क्या होगा, ऐसे कमांड्स जो होते हैं उसमें विल यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट, शो एग्रीमेंट, कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल क्लॉजेस जहाँ शर्त वाले वाक्य होते हैं, क्लॉजेस जहाँ 2 वाक्य होते हैं, वो क्या होते हैं, एक वाक्य डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे सेंटेंस हमें क्या करते हैं, जिसमें शर्त रखी जाती है, हम वहाँ पर एग्रीमेंट, सहमति शो करने के लिए विल यूज़ में लाते हैं। जैसे इफ़ यू विल फॉरगिव मी, अगर तुम मुझे क्षमा कर दोगे, आई प्रॉमिस टू बी गुड, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बन जाऊँगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहूँगा और सबके लिए अच्छा रहूँगा। तो ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा करोगे तब भी करूँगा वरना नहीं करूँगा। और लास्ट, फ्यूचर डिडक्शन, जैसे हमने यहाँ पे देख ही लिया प्रेडिक्शन वाली बात, तो फ्यूचर डिडक्शन जो है, अनुमान जो होता है, ऐसे सेंटेंस में विल यूज़ में आता है। दे विल हैव मच अम्यूजमेंट टुमारो इन द पार्टी, कल की पार्टी में देखना वो बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, आनंद करेंगे। अब इसमें ये प्लान्स भी है, वे योजना बना रहा है अगला कि ऐसे ऐसी मैं पार्टी में प्लेस रखूँगा, या मैं इतना इन्जॉयफुल अलग अलग एक्टिविटीज़ रखूँगा कि जो भी आएंगे सभी को बहुत एन्जॉयमेंट फील होगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, विल यूज़ में ले आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 2 टॉपिक्स ही, आप इनके रूल लर्न करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है इन टॉपिक्स में तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे
बता देना। थैंक यू।